हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करकतन वल ज़यान कुरे इज़ अ पंजाबी पोएम बाय फेमस सूफी पोएट बुल्ले शाह। बुल्ले शाह एक बहुत ही फेमस पंजाबी सूफी पोइट हैं जो कि अपनी स्पिरिचुअलिटी की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। रूहानी ताल्लुक़ को बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी, कनेक्शन विद गॉड और डिवाइन पावर्स की पोइट्री बहुत ही डीप और मीनिंगफुल होती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस वर्क को। ये 24 स्टैंजास की बहुत ही लेंथी और ब्यूटीफुल पोइम है। अगर हम इसका टाइटल ही देखें तो उसमें है करकतन बल ध्यान कुरे। तो कुरे यानी कि लड़की को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो वुमेन को एड्रेस कर रहे हैं इस पूरी पोएम में। अगर हम फर्स्ट स्टैंजा देखें तो वहाँ पर एक माँ है जो कि अपनी बच्ची को डांट रही है और उसको बोल रही है कि तुम बिला वजह घर से बाहर ना निकला करो, ऐसे पर्पसलेस जब तुम घर से बाहर निकलती हो तो ये बहुत बुरी चीज़ है। ये टाइटल में ही जो है करकतन वल ध्यान कुरे, कतन जो है वो आवारा गर्दी को बोलते हैं, ठीक है, मतलब इधर उधर घूमने को, यानी कि अपनी आवारा गर्दी को कंट्रोल करो लड़की से। तो हम इस पूरी लेंथी पोएम को जहाँ पर भी पढ़े हर लाइन में ये है करकतन वल ध्यान कुरे, यानी कि हर स्टैंजा में जो बुल्ले शाह है वो लड़की को ही एड्रेस कर रहे हैं। और ये पोएम इनकरेज करती है वुमेन को कि वो अपनी वर्ल्डली जितनी भी उनकी अटैचमेंट्स हैं उन सबको छोड़ दें और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पे फोकस करें। यहाँ पर वो ये भी बताते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ डिसिप्लिन और दुनिया की जितनी भी ख्वाहिशात हैं उनसे अगर हम दूरी इख्तियार करेंगे तभी हम स्पिरिचुअलिटी को अचीव कर सकते हैं। इस पोएम में बहुत ही पावरफुल एक्सप्रेशन यूज़ किया गया है सूफी फिलॉसफी का, दुनिया से अलग होने का और अपने आप पर फोकस करने का। वो मेन मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि दुनिया को देखना छोड़ दो, सिर्फ अपने आप पर ध्यान दो कि आप कैसे हो, अपने आप को बदलो और अपने आप की स्पिरिचुअलिटी को, स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट को जगाओ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस पोएम में बुल्ले शाह जो हैं वो गर्ल्स को इंडिकेट कर रहे हैं, एक लड़की को इंडिकेट कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जो मुकाम तुम्हें मिला है ना इस दुनिया में एज अ मुस्लिम, वो बहुत ही ख़ास है। और जब किसी को कोई वैल्यूएबल थिंग मिल जाती है, अच्छी चीज़ मिल जाती है, तो वो उसका कदर नहीं करता कभी भी। तो तुम लोगों को कदर करनी चाहिए अपनी इस जगह की, और तुम लोग अगर अपने आप को, अपनी स्पिरिचुअलिटी पर फोकस करोगे तो तुम लोग बहुत सारी नस्लें संवार सकती हो। आप लोग सेल्फ डिसिप्लिन पर फोकस करो और वर्ल्डली प्लेयर्स और डिज़ायर्स को छोड़ दो। ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस हैं, ये आप लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकेंगी और आप लोगों को बस इस दुनिया का कर देंगी जो कि आप लोगों को कुछ नहीं देने वाली एंड में। डू नॉट एक्ट फुलिशली और गर्ल, ऐ लड़की तुम पागलों की तरह, बेवकूफ़ों की तरह हरकतें ना करोगे, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ पे एक मेटाफर यूज़ किया गया है स्पिनिंग व्हील, चरगा के नाम से। ये सूफी पोइट्री में कॉमनली यूज होता है और ये रिप्रेजेंट करता है लाइफ के साइकिल को। जैसे बर्थ होती है, डेथ होती है, दुनिया में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो ये व्हील उस साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उस व्हील के डिफरेंट कलर्स हैं, वो हम डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ बोल सकते हैं, जैसे वेल्थ और पावर, डेथ और बर्थ, हैप्पी, सैडनेस, सॉरो, डिफिकल्टी, चैलेंजेस। और वो ये भी कहते हैं दिस व्हील हैज़ अ हैवी प्राइस, ये जो है ना पहिया, इसकी बहुत हमें भारी कीमत देनी पड़ती है जैसे जैसे ये मूव होता है, क्योंकि टाइम के साथ हर चीज़ चेंज होती रहती है, हमेशा वक्त अच्छा नहीं रहता। तो इसीलिए हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव करना चाहिए। तो ये सब क्या है, ये एक ट्रैप है जिसमें हम फंसे हुए हैं। इस व्हील से हम तभी निकल सकते हैं जब हम स्पिरिचुअलिटी को अपनी ज़िंदगी में ले आएँ, जब हम अपनी इनर सेल्फ पर फोकस करें, इस दुनिया को छोड़ दें, तभी हम इस सब से निकल सकते हैं। और वो लड़की को ही मेंशन करके कहते हैं कि तुम्हें बहुत लोग मिलेंगे चाहने वाले, तुमसे प्यार करने वाले, तुम्हारे साथ चलने वाले, लेकिन ये दुनिया, ये वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। जब पहिया पलटेगा ना तब सब बदल जाएगा और फिर तब तुम्हारे पास क्या रहेगा, सिर्फ स्पिरिचुअलिटी। तो तुम अपनी इनर सेल्फ पे फोकस करो, तुम दुनिया को छोड़ दो। तुम अकेले बैठ के सोचती क्यों नहीं हो कि तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, कभी इधर फिरती हो, कभी उधर फिरती हो, अपनी ज़िंदगी के मकसद पे क्यों नहीं तुम फोकस करते? अपनी ज़िंदगी में वो रोशनी भरो जो कि हमेशा रहेगी और औरों की ज़िंदगियाँ भी रोशन करेगी तुम्हारे थ्रू। यहाँ पर मेनली वो एक यंग वुमेन को एड्रेस कर रहे हैं जो कि अपने पेरेंट्स के साथ रह रही है। ये एक थोड़ा सा वक्त होता है जब वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती है, उसके बाद तो उसकी शादी हो जाती है, उसे ये सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है। तो बुल्ले शाह उसको एड्रेस करते हुए बोलते हैं कि इस टाइम को तुम अच्छे से इस्तेमाल करो, इसको तुम ज़ाया ना करो, कुछ ऐसा सीखो जो कि तुम्हारे लिए प्रोडक्टिव हो, तुम्हारी आगे जाके
मदद कर सके। थोड़ी रिस्पॉन्सिबल हो और अपने अंदर ऐसी सलाहियत पैदा करो जो कि तुम्हें सक्सेस की तरफ लेके जाए। लेट नॉट योर होम गो टू रन। सबसे पहले अपनी दुनियावी जिम्मेदारी को समझो कि तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है, उसी के बाद तुम स्पिरिचुअलिटी पे आओ। हमेशा अपने माँ के साथ नहीं रहोगी, ना उसके घर पे, तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में फेस करनी है। तो उन सब के लिए अपने आप को अच्छे से तैयार करो, अपने दिमाग को सोचने के लिए जगाओ और सोचो कि तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हारी कौन सी जिम्मेदारियाँ हैं। और वो यहाँ पे ये भी कहते हैं कि जब तुम्हारी शादी हो तो तुम अपने कपड़ों को रंग लेना, क्योंकि जब तुम उनको ब्राइट कलर में डाई कर लोगी तो वो रिप्रेजेंट करेंगे तुम्हारी अपीयरेंस को सोसाइटी में, कि तुम्हारा क्या रोल है। और जब लोग तुम्हें ऐसा रंगा हुआ देखेंगे तो वो इस पे अटेंशन देंगे और वो अपनी अपीयरेंस भी बदलेंगे। यहाँ पर वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि अगर आप सोसाइटी में रिस्पेक्ट लेना चाहते हो तो आप लोगों को 4 चीज़ों पे फोकस करना चाहिए: हार्डवर्क, प्रोडक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशन और अपीयरेंस। ये चीज़ों से एक औरत माशरे में इज़्ज़त हासिल कर सकती है। इज़्ज़त कोई भी किसी को फ्री में नहीं देता, उसे कमाना पड़ता है। इस टाइम में जो मेन फोकस था ना बुल्ले शाह का, वो यही था कि अपनी इनर सेल्फ को पहचानो, अपने कनेक्शंस बनाओ डिवाइन की पावर के साथ। और वो इंसान जो कि अपने आप पर फोकस करता है, अपनी स्पिरिचुअलिटी को जगाता है, यानी कि अपने गॉड के साथ रिलेशनशिप को बढ़ाता है, वो ऐसे परिंदे की तरह है जिसने उड़ना सीख लिया हो, और उन परिंदों को ऊंचाई तक का डर नहीं होता। बुल्ले शाह ये भी कहते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने में सर्व करनी चाहिए, हमें काइंडनेस शो करानी चाहिए। और अगर हम ये करेंगे तो हम एक ऐसे ट्री की तरह हो जाएंगे जो कि सबको फ्रूट्स देता है। लोग उस दरख्त के फ्रूट्स खा के अपना पेट भरते हैं और वो दरख्त बहुत लोगों को फ़ायदा देता है, उसका वजूद बहुत कारामद होता है। तो यहाँ पे ये भी कहते हैं कि अगर आप वेल्थ के पीछे, स्टेटस के पीछे और वर्ल्डली डिज़ायर्स के पीछे भागने लग गए तो आप एक ऐसे साइकिल में फंस जाओगे जहाँ से निकलना तकरीबन नामुमकिन है। वो एक मटेरियल वर्ल्ड का ट्रैप है। बुल्ले शाह कहते हैं कि जो सिंपल लाइफ है वो बहुत खूबसूरत होती है, उसमें हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती, हम हर चीज़ पे राज़ी हो जाते हैं। तो इसी तरह की ज़िंदगी तुम लोग गुजारो, दरख्त बन जाओ जो कि लोगों को फ़ायदा दे, और अपनी ज़िंदगी स्पिरिचुअल ग्रोथ में और इनलाइटमेंट को अचीव करने में गुजार दो। तो होप सो आप लोगों को ये वर्क अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है जहाँ तक हो सके, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं की है क्योंकि इसमें मुझे खुद बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं आती। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।